परिवर्तन हो मेहरारू एकदम सपरल बाड़ी स्वागत करे खातिर। हाँ, अब की बारी परिवर्तन करे एकदम मूड बना तो 400 पार कहाँ जाएंगे? बेरोजगार 2 करोड़ रोकने की बात की थे, 2 करोड़ नौकरी जो शिक्षा मित्रों की नौकरी छीन ली गई। आपको पता है कि 40,000 पेंशन वाले 10,000 पे आ गए। अरे बांस गांव में विकास ना भइल बा। कौन विकास भइल बा? हमन के तो पा जल जाई पासवान जी के ऐसा काम कैले हम। हाँ, मुंह नहीं खा देखावले। 3 दाय तुहना लोगन त उनके बैठैला कुर्सी पे देख रहे हैं और वो भी आज नाली साफ कर रहे हैं। वो भी नाली किस लिए साफ करें? जो 200 रुपया कोई दे करके सफाई कर्मी वाला उसे दे रहा है, साफ करवा रहा है। यानी कहने का मतलब बेरोजगारी का आलम ये आ गया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नाली साफ कर रहा है। हाँ, अम्बेडकर जन मोर्चा का अम्बेडकर जन मोर्चा की तरफ से पर्चा दाखिला आज श्रवण कुमार निराला जी का बांसगांव में हो रहा है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 3 साल से हम जमीन के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। ये जो जनता आई है, ये जनता आज भी उनके श्रवण कुमार निराला जी के लिए लोग आए हैं, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी 3 साल से लड़ रहे हैं। 2 बार जेल गए और उनका घर सीज हुआ, फिर भी सरकार के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। वो समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि ज़मीन। तो हम अगर श्रवण कुमार निराला जी जीतेंगे तो हम जो ये माँ बहन जो भी हमारे साथ लोग हैं सभी के लिए हम 1-1 एकड़ ज़मीन दिलाएंगे। ये हमारा पहला मुद्दा है। शिक्षा है, रोजगार है। आप देख रहे हैं रोजगार तो हम सभी को दे नहीं सकते, सरकार दे नहीं रही है। तो हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, चिकित्सा की बात कर रहे हैं और रोजगार के लिए नया प्लान जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, श्रवण कुमार निराला जी लाएंगे। क्या नए मुद्दे लेकर के आने वाले हैं? ये तो हो गए पुराने मुद्दे जो सभी पार्टियां बात कर रहे हैं। क्या कुछ आप नया करना चाह रही हैं जिसे लेकर के लोग आपको चुने? देखिए, जो भी नया पुराना मुद्दे जिस बात की कर रहे हैं, तो कोई भी पार्टी बांसगांव क्षेत्र में तो काम ही नहीं किया है। चाहे वो सदल प्रसाद जी रहे हो, भाई बसपा से वो मंत्री भी रहे हो, ये बांसगांव की ही जनता है। इनसे पूछिए कितना विकास उन्होंने किया है। चाहे अभी जो बसपा के प्रत्याशी अभी हैं रामसमुद जी, तो उनकी बात करेंगे तो रामसमुद जी के काम करेंगे। पहले रामसमुद जी जब रिटायर हुए तो बीजेपी में रहे, फिर सपा में गए, फिर कांग्रेस में गए और रातों रात बसपा के टिकट ले लिए। भाई जैसे अभी बहन जी ने क्या देखा उनमें खूबियाँ कि उनको रातों रात टिकट दे दिया। तो आप उनके काम को देखेंगे, कैसे वो काम करेंगे? हम ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए नया मुद्दा यह है कि ज़मीन के लिए, बेरोजगारों के लिए, जो गाँव में नरेगा है, नरेगा के लिए आपको 240 रुपया मिलता है, लेकिन ये बांस गांव की ही महिलाएं हैं। किसी गांव में तो नरेगा में इनको काम नहीं दिया जाता है, किसी में दिया भी जाता है तो 210 दिया जाता है, 290 दिया जाता है, किसी तो काम करा के पैसे ही नहीं देते हैं। तो हम लोगों का ये भी मांग है कि भाई 200 दिन का गारंटी रोजगार होना चाहिए। श्रवण कुमार निराला जी आएंगे तो उसके लिए लड़ेंगे। श्रवण कुमार निराला जी अगर बांसगांव की जनता चुनती है तो श्रवण कुमार निराला जी जो बेरोजगार युवा हैं, आज देख रहे हैं नौकरी नहीं है, तो बेरोजगारों के लिए 30,000 बेरोजगारी भत्ता श्रवण कुमार निराला जी प्रति माह की मांगे हैं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे मुद्दे हैं और यही के लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा मैम, कंटिन्यू मैं देखता हूँ कि आप समाज में हमेशा घूमती रहती हैं, तो बीजेपी कह रही है 400 पार। क्या आपको लग रहा है वास्तव में 400 पार करने जा रही है? अब इसमें तो मुझे भी हंसी आ रही है जब आप 400 पार कर रहे हैं। गाँव में कुर्सी, बहुत एक उदाहरण दे रहे हैं, गाँव में कुर्सी भी 400 रुपये में बेचते हैं लोग और लास्ट में पता चलता है 150 में 200 में दे के चले जाते हैं। तो आप जान ही रहे हैं 400 पार किस बात पे आप कह रहे हैं? हर गांव में अभी जो है कमलेश, अभी गोरखपुर की बात करें, कमलेश बिमले से संसद विधायक है, जिस गांव में जाते हैं तो 4 गो पुलिस लेके जा रहे हैं। 400 पार कहाँ देख रहे हैं? सोशल मीडिया अगर खोलेंगे तो जहाँ नहीं देखिए वहाँ कुटाई देख रही है, वहीं पिटाई देख रही है, जहाँ जा रहे हैं वहीं पीटे जा रहे हैं। बांसगांव से ही 2-3 जगह से भगाए गए हैं। तो आप कैसे कह रहे हैं 400 पार? हाँ, उनकी गोदी मीडिया अगर कह सकती, मैं सभी मीडिया की देखिए बात नहीं करूँगी, लेकिन उनकी जो मीडिया है वो 400 पार उनको दिखा सकती है, वो 400 पार बता सकती है। नहीं, शिक्षा पे आप बताइए, शिक्षा की व्यवस्था कहीं सुधरा है? कहीं इन लोगों से पूछिए। शिक्षा मतलब कापी किताबें महंगा हो गया है, तो 400 पार कहाँ जाएंगे? बेरोजगार 2 करोड़ रोकने की बात की थे, 2 करोड़ नौकरी जो शिक्षा मित्रों की नौकरी छीन ली गई। आपको पता है कि 40,000 पेंशन वाले 10,000 पे आ गए। तो किस पे 400 पार? बहन बेटियां, जैसे अभी देखेंगे मणिपुर की घटना हुआ, हाथरस हुआ, गोरखपुर में तो बात ही छोड़िए। मैं काम करती हूँ, जो कह रहे हैं आप समाज के बीच में, मेरे पास अभी चलेंगे ऑफिस है मेरा तारामंडल में, हजारों केस है गोरखपुर की। वो दबे कुचले लोगों के लिए मैं काम करती हूँ। कहने का मतलब है बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे हैं कि बेटी सुरक्षित है, कहाँ है? अभी यही गोरखपुर में जहाँ मैं खड़ी हूँ, यही काली मंदिर है
पास में 25 दिसंबर 2022 को एक बेटी का ओबीसी समाज की बेटी के रेप करके मार दिया गया। उस केस में मैं पहल कर रही थी। मेरे घर पे यही गोरखपुर के अभी मौजूद एसएसपी साहब मेरे घर पे छापा मरवाए थे। मैं पहल कर रही थी। बांसगांव भूसवल गांव है। 18 जनवरी 2021 के गला दबाकर 11 बजे दिन को ही मार दिया गया। कलानी में 4 बजे दिन को ही उसके साथ 4 लोगों ने रेप किया। मतलब इस तरह से कितना घटना मैं आपको बताऊं। कहाँ बेटियां सुरक्षित है? हम तो 2 बजे लूटे जा रहे हैं। दिन के 2 बजे 12 बजे रात की बात ही छोड़िए। तो बेटियां सुरक्षित मणिपुर आप देख रहे हैं, परेड कराया जा रहा है, हाथरस देख रहे हैं, बड़ी घटना है तो उठा कर देखिए तो बेटियां सुरक्षित कहाँ हैं? हाँ, जो महिलाएं आपको मीडिया के सामने आकर कहती हैं बेटियां सुरक्षित हैं, ये उन्हीं की महिलाएं हैं, उन्हीं की माँ बहन हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं। अन्यथा इन महिलाओं से पूछिए, ये गरीब महिलाएं ये आई हैं, इनसे किसी से पूछिए बेटियां सुरक्षित हैं क्या, ये सुरक्षित महसूस करती हैं? इनसे पूछिए ये बेटियां भी आई हैं, आपके सामने मौजूद हैं, पूछिए। तमाम ये मुद्दे हैं इनके, बेटियों को सुरक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और तमाम इन मुद्दों के साथ इस बार ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं। और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम धर्मा देवी है। कहाँ से आई हैं? बांसगांव क्षेत्र से आए हुए हैं। बांसगांव। क्या बांसगांव क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? विकास क्या हुआ है सर? क्या देख रहे हैं? पढ़ लिख के जो मेहनत से अगर मजदूरी करके जो बच्चा को अपने पढ़ा रहा है वो भी आज माटी फेंक रहे हैं, वो भी माटी फेंक रहे हैं, और वो भी आज नाली साफ कर रहे हैं। वो भी नाली किस लिए साफ करें? जो 200 रुपया कोई दे करके सफाई कर्मी वाला उसे दे रहा है, साफ करवा रहा है। यानी क्या का मतलब बेरोजगारी का आलम ये आ गया है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नाली साफ कर रहा है। हाँ जी सर, और जब पढ़ लिख करके नालियाँ साफ कर रहे हैं तो कैसे कहेंगे कि रोजगारी आया है? बेरोजगार ही लोग घूम रहे हैं, माटी फेंक रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, तो इसमें बढ़ोतरी कहाँ हुआ है सर? क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन जब हमारे पदाधिकारी, जो हम अंबेडकर जन मोर्चा के हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे श्रवण कुमार निराला जी हैं, अगर वही इस क्षेत्र में आते हैं, बांसगांव क्षेत्र में, हम उनको जब सामने लाएंगे तभी हो सकता है सुधार। नहीं, जो आज जो चल नहीं सकता वो क्या दौड़ सकता है? 70 साल 80 साल के आदमी जो किसी को जानता नहीं वो कैसे आवाज़ उठा सकता है? वो सब कर सकता है। दादी कहाँ से आयल बाड़ू? बांसगांव क्षेत्र से। बांसगांव से आयल हूँ। अरे बांसगांव में विकास नहीं भइल बा? कौन विकास भइल बा? हमन का तो पा जल जाई पासवान जी के ऐसा काम कैले हम। हाँ, मुंह नहीं खा देखावले। 3 दाई तुहना लोगन त उनके बैठैला कुर्सिया पे बैठवला चोरी वोरी कैले बाना, हमन का देनी नहीं। अरे चोरी कर लिए हम तब का? अच्छा, आए अब सामने आ जा, पहले हमें में बोला था सुनतो हो, यहाँ गंगा में खोजा तानी हमन का उनके। हाँ, उनका जान नाराज दिख रहा है आप लोग। अरे दलितर बना दिया का दिए बा, कुछ नहीं, एकदम भीख मांगा। 5 किलो रसनवा खात ना हो? 5 किलो रसनवा करे बापे कह, जौन गोरुआ खा ना उ देता, ओके 10 किलो दिहल जाई, 1 महीना खा के दिखावे। हाँ, ये तनी इंतजार बा। 10 किलो के बढ़िया चावल दिहल जाई अपने खेती में से। हाँ, ये दादी बात करत हम लोग 2-2 करोड़ रोजगार देवे के दी है ना कि ना? आवा गंगा बतावा ना, उहे इंतजार बा, टिकिया ना। हाँ, अब की परिवर्तन हो? मेहरारू एकदम सपरल बाड़ी स्वागत करे खातिर। हाँ, अब की परिवर्तन करे के एकदम मूड बना ले हैं रहुआ। हमहन का वोट एकदम श्रवण निराला के दियाई। हाँ, चलिए, ये थे अंबेडकर जन मोर्चा के लोग जिन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों के साथ इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अपना व्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खबर चुनाव से चौपाल तक। मैं